दोपहर का वक्त था, सूरज सिर के ऊपर तप रहा था और खेतों में काम करने वाले लोग धीरे धीरे अपने घर लौट रहे थे। गांव चंदनपुर की गलियों में हल्की सी मिट्टी की खुशबू थी। उसी गांव में एक साधारण सा घर था। मिट्टी की दीवारें, खपरैल की छत और आंगन में तुलसी का पौधा। उस घर में रहते थे शिवनाथ, उनकी पत्नी पार्वती और उनका एकलौता बेटा राजू। राजू बचपन से ही तेज था, पढ़ाई में अव्वल, हर परीक्षा में अच्छे अंक लाता था। माँ बाप को उस पर गर्व था। उन्हें लगता था कि एक दिन उनका बेटा बड़ा अफसर बनेगा और पूरे गांव का नाम रोशन करेगा। मगर गरीबी बहुत गहराई से जड़ें जमाए बैठी थी। शिवनाथ के पास ज्यादा जमीन नहीं थी। दो छोटे खेतों से ही पूरे साल का गुजारा होता था। फिर भी उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। खेत गिरवी रखे, पैसे उधार लिए और राजू को शहर की यूनिवर्सिटी भेजा। जब ट्रेन स्टेशन से चली, पार्वती की आंखों में आंसू थे। वो आशीर्वाद दे रही थी, मगर दिल रो रहा था। शहर पहुंचते ही राजू की दुनिया बदल गई। ऊंची ऊंची इमारतें, भीड़ भाड़, चमकती गाड़ियां, सब कुछ नया और रोमांचक था। धीरे धीरे राजू की सोच में बदलाव आने लगा। उसे गांव की सादगी अब पिछड़ापन लगने लगी। वह अब अपने माँ बाप के कॉल उठाने में भी हिचकने लगा। कभी कहता माँ, बाद में बात करता हूं, तो कभी कह देता पापा, मीटिंग में हूं। पढ़ाई पूरी होने के बाद राजू को एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। पहली सैलरी ही इतनी थी जितना शिवनाथ की साल भर की कमाई होती थी। शहर में उसने एक सुंदर सा फ्लैट लिया और धीरे धीरे अपने ऑफिस की एक लड़की प्रियंका से नजदीकियां बढ़ी। कुछ ही महीनों में दोनों ने शादी कर ली। राजू अब पूरी तरह शहर का हो चुका था। माँ बाप के बारे में बात करना उसे बोझ लगता था। जब कोई पूछता तुम कहां से हो, वो कहता दिल्ली से। उसे अपने गांव का नाम भी शर्मिंदगी देने लगा था। वहीं दूसरी तरफ पार्वती हर दिन पूजा करती, बेटे की कुशलता की दुआ मांगती। शिवनाथ हर किसी से बड़े गर्व से कहते, हमारा बेटा अब बड़ा आदमी बन गया है। एक दिन अचानक शिवनाथ और पार्वती ने तय किया कि वो बेटे से मिलने शहर जाएंगे। वो पहली बार ट्रेन में चढ़े। उनके पास पुराने कपड़े थे, फटी हुई चप्पलें और एक बक्सा जिसमें थोड़े से घर के बने अचार, कुछ साग और बेटे के लिए गांव की मिठाइयां थी। जब वे फ्लैट पर पहुंचे और घंटी बजाई तो दरवाजा प्रियंका ने खोला। उसकी आंखों में पहले ही असहजता थी। फिर राजू बाहर आया और बोला, आप लोग बिना बताए क्यों आ गए? मां मुस्कुराई और कहा, बस तुझसे मिलने का मन कर गया बेटा। सोचो तो कितना समय हो गया तुझे देखे। राजू कुछ नहीं बोला। मां बाप को अंदर बुला लिया, लेकिन उसकी और प्रियंका की आंखों में खुशी नहीं थी, बल्कि झुंझलाहट थी। पार्वती ने वही पुरानी बात दोहराई, बेटा तुझसे मिल लिए अब मन भर गया। लेकिन बेटे के चेहरे की उदासी ने उनका मन तोड़ दिया। 2 दिन बाद प्रियंका ने राजू से कहा, देखो तुम्हारे माँ बाप यहां नहीं रह सकते। सोसाइटी के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? ये लोग गांव से हैं, शहर के तौर तरीके नहीं जानते। राजू ने कुछ देर सोचा और फिर अपने माँ बाप से कहा, आप लोग वापस चले जाए, यहां की जिंदगी आपके लिए नहीं है। शिवनाथ कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, ठीक है बेटा, जैसा तू कहे। जब वो वापस लौटने लगे तो पार्वती ने बेटे की तस्वीर को देखा और बोली, हमने तो सोचा था कि तुझसे मिलेंगे तो सारी थकान उतर जाएगी, पर अब लगता है कि तुझसे दूर ही अच्छा था। वे स्टेशन पहुंचे और चुपचाप ट्रेन में बैठ गए। जाने से पहले दरवाजे पर एक चिट्ठी छोड़ गए जिसमें लिखा था, बेटा अब तेरी जरूरत नहीं रही, तू बड़ा हो गया है, अपने पंखों से उड़ रहा है। मगर याद रखना, मां बाप को दुख देना सबसे बड़ा पाप होता है। कई महीने बीत गए। राजू ने फिर कॉल नहीं किया, लेकिन एक दिन गांव से फोन आया, शिवनाथ जी नहीं रहे। राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भागकर गांव पहुंचा। घर की हालत देखी तो आंसू रुक नहीं सके। मां एक कोने में बैठी पत्थर सी हो गई थी। जब राजू ने उन्हें गले लगाया, वो कुछ नहीं बोली, बस दूर देखती रही। राजू वापस शहर लौट आया, लेकिन अब उसका मन कहीं नहीं लगता था। उसे रात रात भर नींद नहीं आती। अक्सर पापा की आवाज कानों में गूंजती, बेटा हमने तुझे अपना ख्वाब समझा था, पर तूने हमें ही छोड़ दिया। राजू अब हर मंदिर, हर दरगाह में जाने लगा। वहां बैठकर रोता, भगवान से माफी मांगता। एक दिन मां का फोन आया। उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। जब राजू गांव पहुंचा, मां आखिरी सांसें ले रही थी। उन्होंने बेटे का हाथ थामा और बहुत धीरे कहा, तेरे बचपन की एक बात आज भी याद है। जब तू गिर जाता था तो मैं दौड़कर तुझे उठाती थी, पर आज जब हम गिरे तू हमें देख भी नहीं पाया। मां की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई।
राजू की दुनिया अब वीरान हो चुकी थी। उसके पास सब कुछ था, पैसा, मकान, गाड़ी, लेकिन माँ बाप की वो ममता, वो दुआ, वो सुकून नहीं था। उसने अपने फ्लैट की दीवारों पर माँ बाप की तस्वीरें टांगी और हर दिन माफी मांगता। एक दिन उसने गांव जाकर एक वृद्धाश्रम बनवाया, शिव पार्वती सेवा निकेतन, जहां वो हर माँ बाप को सम्मान से रहने देता है जिनके अपने उन्हें भूल चुके हैं। आज जब कोई उससे पूछता है, आपका सबसे बड़ा अफसोस क्या है, तो वो बस इतना कहता है, मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया और जब समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं तो उन्हें गले लगाओ, उनके साथ वक्त बिताओ, क्योंकि जब वो चले जाते हैं तो सिर्फ यादें रह जाती हैं और पछतावा। माँ बाप के दिल को कभी मत दुखाओ, क्योंकि उनका दिल टूटता है तो दुआओं की वो छाया छूट जाती है जो सारी दुनिया की बुराइयों से हमें बचाए रखती है।